आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के मजबूत होते इंफ्रास्ट्रक्चर की। मोदी का मिशन 2047 का विजन इंडिया डेली की इस खास सीरीज में आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र कितनी तेजी से ग्रो किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में जहां एक और सरकार तिगुनी गति से देश के विकास कार्यों को अमाली जामा पहना रही है, वहीं तीसरी कार्यकाल के पहले दिन से ही सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। चमचमाती सड़कें, आवाजाही के लिए सुगम पुल, बढ़ती हवाई कनेक्टिविटी, नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, रेल और मेट्रो परियोजनाओं के साथ साथ जल परिवहन पर भी केंद्र की मोदी सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है, जिसने न केवल देश का कायाकल्प हो रहा है बल्कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लाखों लोगों को सुनिश्चित रोजगार का सुनहरा अवसर भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से हिंदुस्तान की सत्ता संभाली है, तब से ही वो देश के विकास को नई रफ्तार दे रहे हैं। नई नई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हो रहे ये सभी फैसले दुनिया में हिंदुस्तान की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ साथ व्यापार और वाणिज्य को भी मजबूती दे रहे हैं। साथियों, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक और पक्ष है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सरकार द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट। हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेज रफ्तार के लिए जानी जाती है। जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करती है तो बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवे, पोर्ट, नई इमारतें, बहुत सी प्रकार की चीजें तैयार हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में इंजीनियर, टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, श्रमिक, हर प्रकार के उसमें तरह तरह के इक्विपमेंट, स्टील, सीमेंट, ऐसी भांति भांति की चीजों की जरूरत पड़ती है। हमारी सरकार के दौरान पिछले 8-9 वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इससे रोजगार के नए अवसर और लोगों की आय दोनों में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में जहां एक ओर सरकार तिगुनी गति से देश के विकास कार्यों को अमली जामा पहना रही है, वहीं तीसरे कार्यकाल के पहले दिन से ही सरकार मिशन मोड में काम कर रही है, जिससे न केवल देश का कायाकल्प हो रहा है बल्कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लाखों लोगों को सुनिश्चित रोजगार का सुनहरा अवसर मिल रहा है। चमचमाती सड़कें, आवाजाही के लिए सुगम पुल, बढ़ती हवाई कनेक्टिविटी, नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, रेल और मेट्रो परियोजनाओं के साथ साथ जल परिवहन पर भी केंद्र की मोदी सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। सबसे खास बात यह है कि सरकार इन सभी योजनाओं को भविष्य में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पूरा कर रही है। सड़कों का बढ़ता जाल, घटती दूरियां और बढ़ती रफ्तार इस नई तस्वीर को पेश कर रही है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी नई पीढ़ी की ट्रेनों ने भारतीय रेलवे को आधुनिक और तेज बनाया है। अब तक देश भर में करीब 140 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और हाई स्पीड रेल परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1100 करोड़ रुपए की लागत से बने 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए हैं। अमृत भारत स्टेशन पर देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की झलक दिख रही है।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और व्यापार, वाणिज्य एवं रोजगार के नए अवसरों को प्रोत्साहित करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसा सरकार खर्च करती है, वो रोजगार भी बनाता है, व्यापार कारोबार भी बढ़ाता है। जो हजारों करोड़ रुपए सरकार लगा रही है, ये पैसा मजदूर की जेब में जा रहा है, ये दुकानदार को मिल रहा है, दुकान और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को मिल रहा है। रेत, बजरी, सीमेंट, ये सारी चीजें ढोने वाले ट्रक, टेम्पो चलाने वालों को भी इससे फायदा होता है। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है, तो फिर अनेक गुना और फायदे होते हैं। किसान की उपज कम कीमत में बाजार तक पहुंचती है, वेस्टेज कम होती है, जहां सड़कें अच्छी होती हैं, नई ट्रेनें पहुंचती हैं, वहां नए उद्योग लगते हैं, पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाले पैसे से हर परिवार का, खास तौर पर हमारे नौजवानों का सबसे अधिक फायदा होता है। देश की राजधानी दिल्ली की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और यहां ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए भी केंद्र की मोदी सरकार लगातार कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इसके तहत कई फ्लाईओवर बनाने के साथ ही मेट्रो सेवाओं का विस्तार करने पर भी काम चल रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS को पूरा करने का काम भी जोर शोर से किया जा रहा है। इस रेल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से दौड़ती है। इसे नमो भारत ट्रेन का नाम दिया गया है। 82 किलोमीटर लंबा RRTS कॉरिडोर दिल्ली में जंगपुरा से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम तक जाता है। RRTS परियोजना के अगले चरणों में इसे साइबर सिटी गुरुग्राम से लेकर मानेसर और अलवर तक जोड़ा जाएगा। इससे लोग साइबर सिटी के विभिन्न इलाकों में आसानी से पहुंच पाएंगे। इससे जहां सड़कों पर से ट्रैफिक का दबाव कम होगा, वहीं प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। दिल्ली NCR से आबादी का बोझ और सड़कों से ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विस्तार करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत दिल्ली से अलवर तक RRTS कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा, जिसके बाद रेवाड़ी और जयपुर भी पहुंचना दिल्ली वासियों के लिए आसान हो जाएगा। मोदी सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना बुलेट ट्रेन पर भी तेजी से काम हो रहा है। उससे भी खास बात यह है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर ट्रायल के समय देश में बनी हाई स्पीड ट्रेन दौड़ सकती है। BEML को भारत की अपनी बुलेट ट्रेन बनाने का ठेका मिल गया है। BEML को 8 कोच वाले 2 ट्रेन सेट बनाने के लिए 867 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया था, जिस पर अब तेजी से काम हो रहा है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए PM मोदी हर दिन विकास की ओर हमेशा नए कदम बढ़ाते नजर आते हैं, जिसकी गवाही पूरे देश से आ रही विकास की तस्वीरें दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर होने के लिए मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर ताबड़तोड़ निवेश कर रही है। देश के हर गांव तक बिजली पहुंचे, देश का हर घर रोशन हो, देश के किसी भी घर में अंधेरा न हो, इसके लिए भी केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अमृत काल में भारत विकास के नए आयाम गढ़ रहे हैं, सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा है भारत, और ये सब हो रहा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। मोदी सरकार के कार्यकाल में नए भारत को नई रफ्तार दे रहे हैं देश भर में फैले राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क और हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है, जिसके चलते जहां एक ओर राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क दोगुना हो गया है, वहीं दूसरी ओर नए हवाई अड्डों के निर्माण ने हवाई यात्रा को और सुलभ बनाया है।
विकसित भारत के लक्ष्य को और तेजी से अग्रसर करने के लिए मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में अब तक 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर निवेश किया है। साल 2014 से अब तक देश में 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा हाईवे निर्माण हुआ है। नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के साथ साथ वित्त वर्ष 2025 में इनके रखरखाव के लिए 9,599 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे बजट में 500% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में हर दिन औसतन 37 किलोमीटर हाईवे बनने लगे हैं। भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 157 तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार का मानना है कि बुनियादी ढांचे में ये निवेश न केवल देश के आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को भी मुख्य धारा से जोड़ने में मदद करेगा। नई रेल परियोजनाएं माल और यात्री यातायात दोनों के लिए सुविधाएं बढ़ाएंगी, जबकि हाईवे परियोजना तेज, सुरक्षित और कुशल परिवहन सुनिश्चित करेगी। इन परियोजनाओं से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, साथ ही स्थानीय उद्योगों और बाजारों को भी लाभ पहुंचेगा। मोदी सरकार का यह प्रयास केवल विकास की रफ्तार बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को विकसित भारत के सपने में भागीदार बनाना है। नई परियोजनाएं इसी लक्ष्य की ओर एक ठोस कदम है। जब सरकार हाईवे, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट उस पर निवेश करती है, जब सरकार ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब सरकार गरीबों के करोड़ों घर बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनवाती है, सामान्य मानवी से लेकर व्यापार कारोबार करने वालों तक, छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक सभी को बल मिलता है। सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी ऐसे हर सामान के व्यापार से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर कोई इससे लाभान्वित होता है। इन उद्योगों में अनेक नए रोजगार बनते हैं। जब दुकान का कारोबार जरा फलता फूलता है तो उसमें काम करने वाले भी बढ़ते हैं। यानी जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक और पक्ष भी है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो किसान हो, कॉलेज दफ्तर आने जाने वाले लोग हो, ट्रक टेम्पो चलाने वाले लोग हो, व्यापारी हो, सबको अनेक प्रकार की सुविधाएं तो बढ़ती हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि भी बढ़ती है। देश के हर गांव तक बिजली पहुंचे, देश का हर घर रोशन हो, देश के किसी भी घर में अंधेरा ना रहे, इसके लिए भी केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर एरिया से जुड़े करीब 1000 किलोमीटर विद्युतीकृत रेलवे ट्रैक और 7 सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर बड़ा संदेश दिया है। देश की सत्ता संभालते ही साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का महत्वाकांक्षी मिशन लेकर आए थे, जिसे तय समय में पूरा कर लिया गया। सरकार ने सभी को बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में कठिन परिश्रम करने के साथ साथ क्लीन एनर्जी को भी अपनी प्राथमिकता बनाया है। भारत ने सौर और पवन ऊर्जा में निवेश बढ़ाया है, जिसके तहत 2030 तक 500 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 100 गीगावाट की सौर ऊर्जा भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन है भारत हर क्षेत्र में अव्वल बने, विकास पथ पर लगातार बढ़ता रहे, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, जिसके लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। अपने हर फैसले और परियोजनाओं को समय पर पूरा कर रही है। हर देशवासी को सुविधाएं मिल सके, इसके लिए दिन रात प्रयास कर रही है। 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं और इसलिए मोदी की गारंटी है
आपका सपना ही मोदी का संकल्प है।